आज हम अपना अगला टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसे कि बात चल रही थी, हमें अपनी क्लास में पिछले लेक्चर में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से रिलेटेड आपको बताया था। इस बार हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जिसमें बोर्ड पर हमने उसको लिख दिया है। बोर्ड पर लिखा हुआ है पहला ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के अंडर में आज हम टॉपिक लेके आए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। आज हम ये नेक्स्ट टॉपिक अपना लेकर के आए हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में व्यावसायिक सेफ्टी यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा का क्या महत्व है। व्यावसायिक सुरक्षा का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मीन्स व्यावसायिक सुरक्षा का क्या महत्व है, और हमारे दैनिक जीवन में हेल्थ का क्या महत्व है। ये टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम सबको मालूम है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ये भी मस्ट है, और साथ ही साथ हेल्थ ये भी मस्ट है। दोनों ही अपने आप में मस्ट है, और दोनों में से कोई एक नहीं होगी तो हमारी लाइफ की जो सिस्टम होगा वो ठीक से नहीं चल पाएगा, और हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अंडर में हम पहले बात करेंगे फॉलोइंग इंटरनल एक्शन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी XYZ हम वर्क करते हैं या किसी के अंडर में हम वर्क करते हैं, तो हमें किन किन लोगों से संबंध बनाना होता है, किन किन चीजों से हमें रूबरू होना होता है, संबंध अपना बनाना होता है, उसी के बारे में ये बता रहा है फॉलोइंग इंटरनल एक्शन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप में या इंस्टीट्यूशन में हमारे लिए फॉलोइंग इंटरनल एक्शन क्या है। तो इंटरनल एक्शन ये है, जैसे हम बात करें कि हम अपने वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं, तो अपने वर्कशॉप में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा और किन किन चीजों से रिलेशन हमको बनाना होगा, संबंध बनाना होगा, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहला जो हमारा संबंध होता है वर्कर जो वर्कशॉप में काम कर रहा है, अब वर्कशॉप में काम कर रहा है, और अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो ट्रेनीज होते हैं, तो ट्रेनीज के लिए भी सेम टू सेम यही रूल लागू होता है। पहला रूल हमारे क्या है? वर्कर या ट्रेनी। वर्कर या ट्रेनी के बीच जो संबंध होगा किस चीज से होगा? फिजिकल होगा, यानी कि भौतिक संबंध भी होगा, भौतिक संबंध के साथ साथ केमिकल संबंध भी होगा, और केमिकल के साथ साथ में हमारा ऑर्गेनिक फैक्टर्स के भी रिलेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा वर्कर या कोई ट्रेनी किसी इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में वर्क करता है, तो फिजिकल उसको भौतिक क्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ में अगर केमिकल क्रियाएं, हम जानते हैं केमिस्ट्री हम सब पढ़ते ही हैं, तो उसी से ये केमिकल है। जितने हमारे वर्कशॉप में केमिकल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी कंपोनेंट पर कलर करना है या पेंट करना है, तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप के पेंट, उसमें केमिकल मिलाने होंगे, तब जाके वो पेंट होता है। तो हमारा वर्कर और ट्रेनी को किससे संपर्क बनाना होगा? फिजिकल संपर्क भी बनाना होगा, साथ में केमिकल संपर्क भी बनाना होगा। उसके बाद में ऑर्गेनिक फैक्टर्स का मतलब है जैविक कारकों। तो जैविक कारकों, ये तीन कारकों के बीच एक वर्कर को या ट्रेनी को संबंध बनाना होता है। अब संबंध का मतलब अगर हम जाने तो सीधी बात
कि हम जब किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी या वर्कशॉप में हम काम करते हैं तो हमें फिजिकल वर्क भी करना पड़ता है, केमिकल वर्क भी करना पड़ता है, ऑर्गेनिक फैक्टर्स के बीच संबंध भी हमें बनाना पड़ता है। अब बात आती है हमारे हेल्थ की, तो इसका हेल्थ से हमारी क्या संबंध है? बिल्कुल है, 100% है। क्योंकि हेल्थ के लिए अगर फिजिकल वर्क ठीक तरह से नहीं होगा तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, मीन्स एक्सीडेंट हो जाएगा, और केमिकल अगर हमारे हाथ में गिर गया बाय द वे या हमारी आंख में चला गया तो हमारी आंख खराब हो सकती है, तो वहां से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। साथ ही साथ में ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी अगर हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी ऑप्शन में हमने दिया है वर्कर एंड मशीन्स के बीच एक्शन। हमको पता है कि जब कोई वर्कर या ट्रेनी किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी या अपने वर्कशॉप में जाता है तो उसका संबंध किससे होता है? मशीनों से होता है, मशीनों से उसका संबंध होता है, यानी कि वर्कर एंड मशीन्स के बीच में एक्शन, कार्यकर्ता यानी कि कर्मचारी और मशीन के बीच में क्रियाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग वर्कशॉप में गए, उनको प्रैक्टिकल जॉब दिया गया कि आपको 8 घंटे में एक जॉब बना करके दिखाना है। तो बच्चे डिफरेंट टाइप की मशीनों के संपर्क में जाएंगे, मशीनों को यूज करेंगे। अब ऐसे में अगर मशीनें ठीक नहीं है तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। मशीन हम लूज पकड़े हुए हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा वर्कर का। और भी अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब भी मशीन चलाते समय हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और जो हम क्रियाएं कर रहे हैं वो हमारे लिए घातक हो सकती है। तीसरा हमारे पास वर्कर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बीच इंटरनल एक्शन, ये भी हमारे लिए मस्ट है, ये मस्ट है हमारे लिए। सी पॉइंट है तो दोनों मस्ट ही, लेकिन ये भी मस्ट है हमारे लिए। किस तरह से कि जब कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में या कहीं इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में कार्य करता है तो वहां का जो मैनेजमेंट होता है उसके बीच में इंटरनल संबंध कौन कौन से होते हैं? इंटरनल संबंध कौन कौन से? कि भाई हमारा वर्कर अच्छे से वर्क करे, और जो हम अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, ये ना हमारे लिए रिलेशन हो सकता है। अगर वर्कर और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बीच इंटरनल एक्शन अच्छे नहीं है तो ना ही तो वर्कर उस इंडस्ट्री या कंपनी में अच्छे से काम कर सकता है, और ना ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अपनी इंडस्ट्री को या कंपनी को ठीक से नहीं चला सकता है। तो इसीलिए वर्कर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए मस्ट है। अगर वर्कर नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ऐसे में वर्कर के लिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर का कंप्लीट ख्याल रखे, और जिस जगह पे वर्कर काम करते हैं उस जगह का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तब कहीं वर्कर हमारा वर्क करेगा। अगर वातावरण शुद्ध नहीं है तो वर्कर जल्दी बीमार पड़ जाएगा, जल्दी थक जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो हमें अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को मैक्सिमम फ्लो करवाना है या टॉप 10 लेवल पर लेकर के जाना है, तो हमें अपने वर्कर के स्वास्थ्य का उसकी सेफ्टी का विशेष ख्याल रखना होगा। तो ये इंटरनल एक्शन जो है वर्कर और इंटरनल मैनेजमेंट के बीच में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बीच में मजबूत होने चाहिए। अब देखिए, वर्कर जब वर्कशॉप में काम करता है मैक्सिमम 8 घंटा काम करता है वर्कर,
कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्कर्स पैसा ज्यादा कमाने के लिए या कुछ घरेलू परेशानियां होने की वजह से 8 घंटे की ड्यूटी फिनिश होने के बाद भी इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। एक्स्ट्रा वर्क 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और इंडस्ट्री या कंपनी उसको एक्स्ट्रा में पैसा देती है उसके एक्स्ट्रा वर्क करने का। तो याद रखिए कि जब वर्कर 8 घंटे वर्क कर रहा है, 8 घंटे वर्क कर रहा है, तो 8 घंटे वर्क करने में उसकी बॉडी थक गई होगी और यहां से फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक फैक्टर्स के बीच उसका रिलेशन भी रहा होगा। तो इनसे हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा या बॉडी हमारी थक गई होगी। इसीलिए वर्कर जब वर्क करते हैं तो उन्हें 8 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। ये उनकी सेफ्टी पॉइंट व्यू से मस्ट है। अब देखिए कौन कौन से जोखिम हम उठा सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री में हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे काम करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड नंबर में रिस्क ऑफ हेल्थ। जब 8 घंटे से ज्यादा वर्कर काम करने लग जाते हैं तो फिर रिस्क ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के प्रति वो जोखिम उठा लेते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जोखिम किस किस तरह का हो सकता है, किन किन चीजों से हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। देखिए अब पहला ए नंबर में तो है डस्ट पार्टिकल। हम जानते हैं कि 8 घंटे हम वर्क कर रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल जरूर वहां मौजूद होंगे और ये डस्ट पार्टिकल जब ज्यादा हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और जब एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं तो हमारी नाक में, हमारे आंख में, हमारी कान में, हमारी बॉडी में लगकर हमारे स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं। इसलिए याद रखिए 8 घंटा वर्क कीजिए। बाकी जोर और जबरदस्ती कुछ नहीं है, आपकी मर्जी कि आप 8 घंटे कीजिए, 10 घंटे कीजिए, 12 घंटे कीजिए, लेकिन सेफ्टी व्यू से सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी कीजिए। उसके बाद में बी पार्ट में हमारी गैस, ये भी हमारे पास किसी इंडस्ट्री में गैस का वर्क होता है या गैस बनाई जाती है या गैस से कोई कार्य किया जाता है, तो वहां के एटमॉस्फेयर में गैस फैल जाती है और गैस हमारी बॉडी को, हमारी श्वसन क्रिया को डैमेज कर सकती है। इसीलिए जोखिम से बचने के लिए हमें रेस्पिरेटर लगाना चाहिए, आंखों पे गूगल लगाना चाहिए और जब हम नाक पे रेस्पिरेटर तो लगाएंगे और मुंह को हमेशा बंद रखना चाहिए या मास्क लगाना चाहिए। ओके, सी नंबर हमारे पास है नॉइज। सी नंबर हमारे पास है नॉइज, जिसको हम कह सकते हैं टर्नोइड। सॉरी, लर्नोइड नहीं है, ये टर्नोइड, ये है टर्नोइड। नॉइज का मतलब है आवाज से। क्या है नॉइज का मतलब? आवाज से है, वाइब्रेशन से, यानी कि शोरगुल से। तो क्या होता है, इंडस्ट्री में जब डिफरेंट टाइप की मशीनें सब एक साथ वर्क करती हैं तो वो आवाज करती हैं, नॉइज करती हैं और उस नॉइज से हमारे माइंड को डिस्टरबेंस होता है और हमारे माइंड पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए नॉइज और टर्मोइल से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने कानों पर हेडफोन वगैरह का यूज करें, ताकि बाहर एटमॉस्फेयर में जो मशीनें आ रही हैं उनकी तेज आवाज हमारी कानों तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट हमारे पास है डी, और डी हमारे पास है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? जब मशीन कार्य करती है तो बॉडी का तेजी के साथ हिलना या कपकपाना क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। तो जब किसी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो मशीन वाइब्रेशन भी करती है और वाइब्रेशन करने से हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ वाइब्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? वाइब्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ऐसी मशीनें लगाए जो वाइब्रेशन कम उत्पन्न करे। अगर वाइब्रेशन मशीनें उत्पन्न करती हैं तो उनकी वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए मैक्सिमम प्रयास किए जाए। लास्ट हमारे पास बचा है मैक्सिमम टेम्परेचर। ये भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए
बहुत डेंजरस होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। और हमको पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर अब 37 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होगा, 37 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वर्कर ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा, और जब वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो श्योर है कि उसका एक्सीडेंट होगा, और जब एक्सीडेंट होगा तो उसकी हेल्थ बिगड़ेगी, और जब उसकी हेल्थ बिगड़ेगी तो हमें फर्स्ट एड देना होगा। बात सुन रहे हैं? मैंने कहा कि मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से या इन किसी भी क्रियाओं की वजह से, ये जितनी भी है इन सभी क्रियाओं के नुकसान की वजह से हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, और जब हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है तो हेल्थ अगर बिगड़ जाती है तो हमें फर्स्ट एड देना पड़ता है, और फर्स्ट एड देने के बाद फिर हमें किसी हॉस्पिटल में जाना होता है अपने इलाज के लिए। तो आज का हमारा ये मस्ट टॉपिक था, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन, उन सभी को चाहिए कि वो अपने वर्कर का विशेष ख्याल रखे। अगर वर्कर ठीक नहीं रहेंगे, वर्कर स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो फिर उसकी इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें यही पता नहीं होता है कि मेरे वर्कर को आराम की भी जरूरत हो सकती है। वर्कर की कैपेसिटी है 8 घंटा वर्क करने की, और उससे जबरदस्ती वो 10 घंटे का काम करवाते हैं। कुछ वर्कर की कैपेसिटी होती है 8 घंटे काम करने की, और वर्कर की तबीयत खराब होती है, फिर भी वो तबीयत खराब में भी उनसे काम करवाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व वर्कर के प्रति क्या है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इंसान होते हैं, उसी तरह से वर्कर भी एक इंसान ही है। और जब इस इंसान को अपने इतने बड़े पद पर बैठकर किसी छोटे वर्कर के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रहता तो वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसी काम कर रही है, वो सीधे कंपनी को, इंडस्ट्री को डुबो देगा। इसलिए आप लोग बाय द वे कभी इंडस्ट्री खोले तो अपने वर्कर को खुश रखने के लिए, अपने वर्कर की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जो भी आपको करना पड़े आपको करना होगा। चाहे उसको इनाम दीजिए, चाहे जो भी दीजिए, आप उसको दे करके उसके स्वास्थ्य को ठीक रहिए, जिससे आपका प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़े और आपकी इंडस्ट्री टॉप 10 में पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। आदाब, गुड डे।